नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 11वां दिन, अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर निहंग सरदारों ने संभाला मोर्चा, बॉर्डर की सुरक्षा कड़ी। किसान नेताओं और सरकार के बीच हुई पांचवें दौर की बैठक, पांचवें दौर की बैठक भी रही बेनतीजा। हरियाणा के कृषि मंत्री को गोली मारने की धमकी, उत्तर प्रदेश के नंबर से आया था कॉल, जांच शुरू। और बेनतीजा बैठकों से बढ़ रहा दबाव, दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ेगी किसानों की तादाद। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और पिछले 10 दिन से किसान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से हजारों किसानों की भीड़ 24 घंटे दिन रात यहीं पर डटी है। किसानों का प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी जारी है। इसके अलावा बुराड़ी ग्राउंड पर भी कुछ किसानों का प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं और सरकार के बीच अब तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इतनी बैठकों के बाद भी किसान नेताओं और सरकार के बीच गतिरोध लगातार जारी है। जहां एक और कल की बैठक में किसी भी तरह का हल नहीं निकलने के बाद अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ सबकी निगाहें अब 9 दिसंबर पर टिकी हुई है, क्योंकि सरकार के साथ यहां पर अब छठी बार वार्ता होगी। किसानों का आंदोलन पिछले 10 दिनों से चल रहा है और इस आंदोलन में धीरे धीरे धरने पर बैठे किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर अब निहंग सिखों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक और बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इसके साथ ही फोर्स की भी तैनाती में इजाफा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड और स्पेशल सेल के सीनियर अफसर भी अब ड्यूटी में तैनात कर दिए गए हैं। ये अधिकारी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 10 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के उग्र होते आंदोलन के बीच टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे 170 से ज्यादा किसान बुखार और खांसी से पीड़ित हो गए हैं। इसी बीच हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा में जहां किसान धरना दे रहे हैं, वहां पर मेडिकल हेल्थ कैंप लगाने का फैसला किया है। इन स्थानों पर डॉक्टर्स, दवाइयां और एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, ताकि आपात स्थिति में किसानों को चिकित्सा सेवा दी जा सके। 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रहने के बाद किसान आंदोलन की ओर तेज होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। आंदोलन के मौजूदा हालातों को देखते हुए रेलवे ने पंजाब और हरियाणा से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में जाने वाले कुछ ट्रेनों को रद्द कर और डाइवर्ट भी कर दिया है। वही बता दें कि शॉर्ट टर्मिनल करने का फैसला किया है। इसी के तहत 6 और 7 सितंबर को सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस और अमृतसर सहरसा रद्द कर दी गई है। साथ ही 6 ट्रेन शॉर्ट टर्मिनल रहेंगी और 4 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो वही केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच 4 दिसंबर को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और स्थानीय पत्रकार को गोली मारने की धमकी दी गई। पत्रकार ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक को मामले की शिकायत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत कराया गया है। पुलिस जांच में पाया गया है कि यह धमकी भरा फोन हिसार जिले के गांव शिकारपुर से किया गया है और जिस नंबर से धमकी दी गई है वो उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति के नाम से दर्ज है। इस मामले में पुलिस की 2 टीमें जांच कर रही हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 11 दिन से जमे हुए हैं। वहीं इस बीच किसान नेताओं और सरकार के बीच कल 5वें दौर की बातचीत हुई है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। बैठक में किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक में ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी मंत्रियों की अहम बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे। किसानों और सरकार के बीच में 5वें दौर की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस मैराथन बैठक की खास बात यह रही कि टी ब्रेक के दौरान किसान नेताओं ने सरकार की खातिरदारी मंजूर नहीं की और अपना खाना मंगाकर खाया। और किसान नेताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि सरकार का खाना स्वीकार नहीं करेंगे। इससे पहले 3 दिसंबर को हुई बैठक में भी किसान नेताओं ने सरकार की तरफ से दिया गया खाना नामंजूर किया था।
किसान आंदोलन को अब तक कई कलाकारों और खिलाड़ियों का भी समर्थन मिल चुका है। कई लोगों ने ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया तो कुछ सीधा किसानों से मिलने पहुंच गए। इस बीच पंजाब के गायिका एवं अभिनेता दिलजीत दोसांझ शनिवार शाम कुंडली पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि सरकार किसानों की मांगों का समाधान करे। इस आंदोलन में आए सभी किसान और किसान अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए उनके प्रति दुष्प्रचार ना किया जाए। हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहां पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, घुमाते हैं सब। लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। तो किसान आंदोलन से गर्माती सियासत के बीच हरियाणा में अब ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से कोहरा भी पड़ने लगा है। शनिवार को ज्यादा कोहरे से वाहनों की रफ्तार थम गई। कोहरे में दृश्यता महज 50 मीटर ही रह गई। वहीं प्रदूषण बढ़ने और वायु की गति कम होने से भी कोहरा घना रहा। मौसम विभाग ने दिसंबर में घना कोहरा और पाला पड़ने का पूर्व अनुमान जारी किया है। कोहरे के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।